मैं 50,000 आदमी के साथ मैं कलेक्टर साहब आपको घेरने का कलेजा रखता हूँ। बाया में शाकिर है कदवा का, दाया में प्राणपुर है। डीएम साहब बोल रहा हूँ इस मंच से, डरूंगा नहीं, डरता हूँ तो अल्लाह से, झुकता हूँ तो अल्लाह के सामने। इस ब्लॉक की घुसखोरी को बंद करना पड़ेगा, बिजली का मामला करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी याद रखिए, आपको इस इलाके का पुल बनाना पड़ेगा। सिर्फ नालंदा और पटना का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और जिसने बीजेपी का पैसा लेकर चुनाव लड़ा, जनता उसको करारा जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए, आपने एमआईएम को हराया है, बीजेपी का पेट्रोल भराया है, जनता बलरामपुर की जान गई है, आपको जवाब देगी इंशाअल्लाह। अब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये किला है, अल्लाह ने चाहा तो बैरिस्टर साहब आपकी सरपरस्ती रही, अख्तर साहब आपकी सरपरस्ती रही, तो अल्लाह ने चाहा कटिहार लोकसभा हम जिता के एमआईएम को देंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, इस आवाम ने मुझ पर बहुत एहसान किया है, इस आवाम ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। आपके 5 एमएलए जीते हैं, इस आवाम ने मुझे जीता हुआ से ज्यादा इज्जत दिया है। आपको यहाँ के एक एक मसाइल को मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं एक एक पंचायत जा रहा हूँ, मैं माओ का आंसू देखा हूँ, मैं बुजुर्गों के आंसू देखा हूँ, मैं नौजवानों का आंसू गले मिला मिला के देखा हूँ। सर, बलरामपुर बारसोई को आपको गोद लेना पड़ेगा। आपको बलरामपुर बारसोई को उतना ही अजीज रखना पड़ेगा जितना आप अमोर को रखिएगा, जितना बहादुरगंज को, जितना कोचा दामन को, जितना बायसी को, जितना जोकी को। इस आवाम ने आपको बहुत इज्जत दी है सर, ये आवाम आपकी है। इस बलरामपुर बारसोई को आप गोद ले लीजिए, ये आपकी मिट्टी है, ये आपका इलाका है। एक ऐसे जख्मी शेर को दावत देने जा रहा हूँ जिसके हारने का गम सिर्फ बलरामपुर ही नहीं पूरे बिहार को है। हर जगह लोग गमगीन है कि शायद अख्तर ईमान साहब के बाजू में आदिल हसन आज खड़ा होता तो कुछ और नजारा होता। मैं इस शेर के साथ उनको दावत देता हूं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज भी बलरामपुर बारसोई का कोई भी गांव में गया, मुझे आपने जो अल्लाह ने जो इज्जत दिलाई उसका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं अपने सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया कि सबसे पहले उन्होंने हिम्मत दिलाने के लिए मेरे जहां से सीट हारी थी उसी सीट पर सबसे पहले जलसा शुक्राना अदा करने के लिए आए। मेरे पार्टी के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब ने लगातार 11 साल से जब भी कोई मसला हुआ इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ हर लम्हा हर जगह साथ दिया। मैं पार्टी के 5 नए एमएलए का बलरामपुर बारसोई में आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं अपने लोगों के बीच बोलता हूं कि हिंदुस्तान में जहां भी कोई भी प्लेटफॉर्म इंशाअल्लाह मिलेगा, प्लेटफॉर्म के बाहर प्लेटफॉर्म पर मैं आवाज उठाऊंगा। और बलरामपुर बारसोई की आवाम का मुझ पर कर्ज है, विधानसभा के अंदर आपको बलरामपुर बारसोई को उसी तरह अपनाना पड़ेगा जैसे जिस विधानसभा से आप जीत कर आए। मैं तहे दिल से अपने इज्जतदार माओ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो रोजे रखे, उन्होंने जो नफिल नमाज पढ़ी, मैं उनका दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं परदेसी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, गोया वो अपना काम काज छोड़कर हर कुछ बॉम्बे से, दिल्ली से, जयपुर से, अजमेर से, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ऐसा कोई हिंदुस्तान का शहर नहीं था जो आप बारसोई में, बल्लतेलता में, सुधानी में, हर जगह जहां आप उतरे, बस से आए, ट्रेन से आए, प्लेन से आए, 2-2 दिन ट्रेन में आप भूखा रहे। बस को पटना में इलेक्शन कमीशन के लोग बस को सीज कर लिए, तब भी आपने हौसला नहीं हारा और आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ताकत दी, हिम्मत दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सिस्टम से लड़ लिया, पूरे सिस्टम से, पूरा सिस्टम में आपसे खिलाफ था, लेकिन आपने जो सिस्टम से लड़ाई लड़कर दिखा दिया कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला है, ये आपका किला है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का किला है, ये अकबर ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब, ये एमआईएम का किला है। मैं अपने उलेमा हजरात का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने तहज्जुद में, फजर में, जोहर में, जहां भी मौका मिला उन्होंने हर जगह से मेरे लिए दुआएं की और तायीद की।
मैं अपने बुजुर्ग हजरात का शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी मदद की। और उसके बाद मैं मीडिया कर्मी और प्रशासन के लोग जो खासकर बलरामपुर बारसोई का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ी ईमानदारी से साथ दिया, मैं आपका शुक्रिया। मैं तमाम एमएलए लोग से यही मोहतबाना गुजारिश है कि मैंने इस इलाके में जो वादा किया, सदन में तो नहीं रहूंगा लेकिन सदन के अंदर आपको उस वादे को, उस आवाज को आपको उठाना पड़ेगा। ये बलरामपुर बारसोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 80,000 से ऊपर वोट दिया। ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम अख्तर उल ईमान साहब, आफ्ताब साहब और पूरी एमआईएम को झोली में दे दिया था, लेकिन मुकद्दर का फैसला, अल्लाह का कोई फैसला कुछ और था। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है और अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। मैं हाई कोर्ट तो जा रहा हूँ, पूरा डिटेल लिया हूँ, क्योंकि कोई भी गांव में मैं जाता हूँ तो गांव में मुझे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इतना वोट मिला आदिल भाई, लो इतना ऐसे, यहाँ से बहुत ऐसा गाँव है जो दूसरे लोगों को वोट तक नहीं दिया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं रात के 11 बजे भी गया, उस गांव में 2-3 नौजवान थे, लेकिन जब मैं पहुंचा उन नौजवान ने बताया तो पूरा गांव इतना फख्र है कि सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए भी आ जाता, लेकिन इतनी भीड़ नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम लोग का शुक्रगुजार, इसका शुक्रगुजार कि एक हारा हुआ कैंडिडेट को, पूरे बिहार में 243 विधानसभा है, लेकिन एक हारा हुआ कैंडिडेट को आपने इस 4200 पंचायत में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी, इतना माला पहनाया, इतना गले लगाया कि गोया वो लगता है कि वो जीता हुआ कैंडिडेट है। मैं बलरामपुर बारसोई वालों, आपके लिए अगर आपने जिंदगी का आखिरी सांस लगाने के लिए पहले भी वादा किया था, इंशाअल्लाह आप 4 कदम बढ़े, इंशाअल्लाह 40 कदम आदिल हसन आपके लिए बढ़ने के लिए तैयार है। और जो ब्लॉक की घुसखोरी है, जो ब्लॉक की घुसखोरी है, बिजली का मामला है, कुचियामोड़, डमडोलिया, बाजितपुर, बारियोल, खुरादार घाट, जो भी इलाके का जमीरा घाट का मामला, इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ केंद्र मंत्री के पास जाएंगे। अगर वो एमएलए, पूर्व एमएलए बोलता था कि बंगाल बिहार का मामला है, मेरे पास हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है, मेरे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मेरे पास बिहार में अख्तर उल ईमान साहब, तौसीफ भाई, मुर्शिद भाई, सरवर भाई, गुलाम सरवर साहब है। उनके साथ इंटर स्टेट का मामला होगा, मेरे सदर को मैं लेकर जाऊंगा। और जो बिजली की समस्या है उसकी भी लड़ाई इंशाअल्लाह लड़ूंगा। जो वादा किया है बारसोई के आगे बिघोर और आबादपुर का ब्लॉक की भी लड़ाई इंशाअल्लाह लड़ूंगा, हॉस्पिटल की भी लड़ाई लड़ूंगा। और जो भी एडिशनल पीएससी बंद है, जो भी स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे और प्रधान सचिव रहेंगे, उनको बलरामपुर बारसोई को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। 80,000 से लोगों ने मुझे वोट दिया है, उस वोट की ताकत मैं जिताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो। याद रखिएगा, बलरामपुर का एहसान है मेरे पर, इस एहसान को नहीं भूलूंगा। याद रखिए, जो भी चीफ मिनिस्टर नीतीश जी आप बने हैं, हर दिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां बलरामपुर बारसोई की आवाज नहीं उठाऊंगा। और आपको काम करना पड़ेगा, इस इलाके की बदहाली को दूर करना पड़ेगा। सिर्फ पटना और नालंदा का मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, आपको इस मिट्टी को भी, इस मिट्टी का भी एहसान उतारना पड़ेगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस सरजमी का जो कर्ज है, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप मेरे साथ हैं? नहीं तो मैं 50,000 आदमी के साथ मैं कलेक्टर साहब आपको घेरने का कलेजा रखता हूँ। बाया में शाकिर है कदवा का, दाया में प्राणपुर है। डीएम साहब बोल रहा हूँ इस मंच से, डरूंगा नहीं, डरता हूँ तो अल्लाह से, झुकता हूँ तो अल्लाह के सामने। इस ब्लॉक की घुसखोरी को बंद करना पड़ेगा, बिजली का मामला करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, याद रखिए, आपको इस इलाके का पुल बनाना पड़ेगा। सिर्फ नालंदा और पटना का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और जिसने बीजेपी का पैसा लेकर चुनाव लड़ा, जनता उसको करारा जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए, आपने एमआईएम को हराया है, बीजेपी का पेट्रोल भराया है, जनता बलरामपुर की जान गई है, आपको जवाब देगी इंशाअल्लाह। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये किला है, अल्लाह ने चाहा तो बैरिस्टर साहब आपकी सरपरस्ती रही, अख्तर साहब आपकी सरपरस्ती रही, तो अल्लाह ने चाहा कटिहार लोकसभा हम जिता के एमआईएम को देंगे इंशाअल्लाह ताला।
हमने सिर में बांध लिया हरा पगड़ी, हमने एमआईएम का झंडा थाम लिया है। प्राणपुर से, बनिहारी से, बरारी से, कोड़ा से, कटिहार से एमआईएम इंशाअल्लाह ताला तैयारी हम कल से शुरू कर देंगे और अल्लाह ने चाहा तो जरूर एमआईएम कामयाब होगी। मैं फिर से अपने लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया। सर, इस आवाम ने मुझ पर बहुत एहसान किया है, इस आवाम ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। आपके 5 एमएलए जीते हैं, इस आवाम ने मुझे जीता हुआ से ज्यादा इज्जत दिया है। आपको यहाँ के एक एक मसाइल को मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं एक एक पंचायत जा रहा हूँ, मैं माओ का आंसू देखा हूँ, मैं बुजुर्गों के आंसू देखा हूँ, मैं नौजवानों का आंसू गले मिला मिला के देखा हूँ। सर, बलरामपुर बारसोई को आपको गोद लेना पड़ेगा। आपको बलरामपुर बारसोई को उतना ही अजीज रखना पड़ेगा जितना आप अमोर को रखिएगा, जितना बहादुरगंज को, जितना कोचा दामन को, जितना बायसी को, जितना जोकी को। इस आवाम ने आपको बहुत इज्जत दी है सर, ये आवाम आपकी है। इस बलरामपुर बारसोई को आप गोद ले लीजिए, ये आपकी मिट्टी है, ये आपका इलाका है। मैं तमाम नौजवानों आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ईंट का जवाब पत्थर से किया। कल तक पटना में बैठी हुई मीडिया, दिल्ली में बैठी हुई मीडिया बोलती थी वो लाल किला है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिखा दिया कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का किला है, ये एमआईएम का किला है। यहाँ जीत होगी तो सिर्फ एमआईएम की इंशाअल्लाह होगी। जो बस हम मोमिन हैं, मेरा ईमान इन्नल्लाह मास साबरीन पर है, तो हम सबर कर रहे हैं। लेकिन बलरामपुर बारसोई का सिस्टम को हैंग कर देंगे अगर इलाके के जो भी ऑफिसर है। याद रखिए, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, अब मैं जमीन पर वकालत करने उतर गया हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे और आपको इस इलाके की जो बदहाली को दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सीमांचल